अस्सलाम वालेकुम। पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में एक और वीडियो में आपको खुशामदीद। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो माशी और सियासी अदम इस्तेहकाम है और जो सूरत हाल है, इसमें एक बड़ा क्वेश्चन जो कि अक्सर लोगों के जहन में है वो ये है कि पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जो वॉलेटिलिटी है और ओवरऑल जो पाकिस्तानी करेंसी की जो डिप्रिसिएशन है और स्टॉक मार्केट में जिस तरह रोज़ बरोज़ गिरावट आ रही है, तो इस सिचुएशन के अंदर क्या स्टॉक मार्केट में सरमायाकारी करनी चाहिए या नहीं? ये सवाल बहुत से सब्सक्राइबर ने पूछा, तो आई थॉट कि इसके ऊपर एक वीडियो बनाई जाए और इस पे अपना ओपिनियन आपके सामने रखा जाए और अपना पॉइंट ऑफ व्यू दिया जाए। सबसे पहले ये इम्पोर्टेंट है कि कुछ क्वेश्चंस के आप जवाब दें, अपने आप से ये सवाल पूछें और इसकी बेस पे फिर आप डिसाइड कर सकते हैं कि इस टाइम आपके लिए क्या सिचुएशन इन्वेस्टमेंट के लिए बेहतर है, या आपको इस वक्त अपने जो भी आपका सरमाया उसको होल्ड रखना चाहिए, या दीगर ऑप्शंस के ऊपर आपको गौर करना चाहिए। पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि आप ट्रेडर हैं या इन्वेस्टर हैं, क्योंकि स्टॉक मार्केट में दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो लोग होते हैं जो कि या तो डे ट्रेडिंग कर रहे होते हैं, या इंट्राडे कर रहे होते हैं, या स्विंग ट्रेडिंग कर रहे होते हैं। और एक ऐसे लोग होते हैं जो कि लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। अब इन्वेस्टमेंट के अंदर भी आप अगर इन्वेस्टर हैं तो उसमें भी मुख्तलिफ कैटेगरीज होती हैं। फॉर एग्जांपल बाज़ लोग शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बाज़ लोग मीडियम टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, बाज़ लोग लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। और इसमें ये होता है कि कुछ लोग वैल्यू स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे होते हैं ताकि वो डिविडेंड हासिल कर सकें, और कुछ लोग ग्रोथ स्टॉक्स के अंदर कैपिटल गेन के लिए इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं। तो इस लिहाज से स्टॉक मार्केट के अंदर इन्वेस्टर्स और ट्रेडर्स की बहुत सारी डिफरेंट किस्म की कैटेगरीज बन जाती हैं। अब आप इसमें से किस कैटेगरी में फॉल करते हैं, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, और उसी हिसाब से फिर आपने डिसाइड करना है कि मौजूदा मुल्क की सूरत हाल के अंदर आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। अगर आप एक ट्रेडर हैं तो उस सिचुएशन में तो मेरी ओपिनियन के मुताबिक इस वक्त स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट से आपको कुछ अरसे के लिए अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि ट्रेडिंग के अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए, डिपेंडिंग कि आप डे ट्रेडिंग कर रहे हैं, स्विंग ट्रेडिंग कर रहे हैं या इंट्राडे कर रहे हैं, तो आपको एक मुख्तसर टाइम के अंदर आप एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि आप प्रॉफिट गेन करें। और जो ट्रेडर्स होते हैं वो स्टॉप लॉसेस के साथ इन्वेस्टमेंट कर रहे होते हैं, स्टॉप लॉसेस के साथ अपनी ट्रेड्स कर रहे होते हैं। तो उस सिचुएशन के अंदर जो अभी पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जिस तरह की सिचुएशन है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस यही होंगे कि आपके जो स्टॉप लॉसेस हैं वो हिट हो जाएँगे, और आप जो बेशतर आपकी ट्रेड्स होंगी वो नेगेटिव में चली जाएँगी, आपके लॉस में चली जाएँगी। इसलिए ट्रेडिंग की सिचुएशन को तो हम साइड पे रखते हैं। अब अगर आप इन्वेस्टर हैं तो उसमें ये इम्पोर्टेंट है कि आप शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो हमने ये चीज़ एनालाइज़ करनी है और इस चीज़ को देखना है कि पाकिस्तान की जो मौजूदा सूरत हाल है, उसको हम क्या समझते हैं कि शॉर्ट टर्म में कोई बेहतरी आ सकती है, या फिर मीडियम टर्म में आ सकती है, या लॉन्ग टर्म में आ सकती है। इस चीज़ को देखना और इस चीज़ को एनालाइज़ करना और न्यूज़ की बेस पे इस चीज़ को जज करना, ये सारी चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। तो मेरी जो पर्सनल ओपिनियन है या जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है उसके मुताबिक वेरी शॉर्ट टर्म में तो कोई मुझे बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आ रही, क्योंकि इस वक्त जो मुल्क के अंदर जो फाइनेंशियल क्रंच है और रुपये की डीवैल्यूएशन या डेप्रिसिएशन है, वो तो हमें नज़र आ ही रही है। और इंटरनेशनली भी जो ओवरऑल इन्फ्लेशन के बारे में कहा जा रहा है और जो पोटेंशियल रिसेशन की बात हो रही है अगले 12 माह में, तो उस उन सारे फैक्टर्स को अगर हम सामने रखें, तो कोई अच्छी की बहुत जल्दी इन अ वेरी नियर फ्यूचर कोई बहुत अच्छे की उम्मीद भी नहीं है। लेकिन अगर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म की बात करें, तो स्टिल देयर इज़ अ रे ऑफ होप। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम पाकिस्तान की लोकली बात करें तो इन अ ईयर और सो, और मे बी इवन बिफोर दैट, अगर इलेक्शन हो जाते हैं तो जो पॉलिटिकल साइड है उसके ऊपर स्टेबिलिटी की हम एक एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं। उसके बाद इकोनॉमिक फ्रंट्स पे अगर हम देखें तो एफएटीएफ की लिस्ट से भी निकलने के चांसेस हैं, क्योंकि ऑन साइट विजिट भी ड्यू है नियर फ्यूचर। साथ साथ आईएमएफ से जो एक हमें जो कि वहाँ पे स्टाफ लेवल का एग्रीमेंट हो चुका है, तो अगर वहाँ से भी हमें पैसे मिल जाते हैं, और उसके साथ साथ जो उसकी जो एडिशनल कंडीशंस थी, मोस्ट ऑफ द कंडीशंस हैव बीन मेट ऑलरेडी बाय पाकिस्तानी गवर्नमेंट। हार्ड या टफ डिसीजंस या उसको आप स्टूपिड डिसीजन जो भी कहें, लेकिन उनकी जो कंडीशंस हैं वो बेशतर वो मीट हो चुकी हैं। और साथ-साथ जो फ्रेंडली कंट्रीज़ हैं उनके बारे में भी जो कि आईएमएफ की एक कंडीशन है, तो अगर उससे भी कुछ पैसे आ जाते हैं,
तो फॉर द टाइम बीइंग वी कैन एक्सपेक्ट कि पाकिस्तान जो डिफ़ॉल्ट की सिचुएशन है उसमें नहीं जाएगा। और साथ-साथ ये भी एक्सपेक्ट किया जा सकता है कि नॉर्मली ऐसे होता है कि आईएमएफ का अगर आपके साथ आईएमएफ के साथ कोई भी मुल्क अटैच्ड है, तो उसको एक काइंड ऑफ सिक्योरिटी मिल जाती है इमीडिएट टर्म्स के अंदर। वी कैन एक्सपेक्ट कि कुछ अरसे के अंदर सिचुएशन बहुत ज़्यादा नहीं तो एटलीस्ट कुछ कुछ ना कुछ हद तक स्टेबल हो सकती है। इसलिए अगर आप मीडियम टर्म या लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, तो येस दिस इज़ अ गुड टाइम टू इन्वेस्ट, क्योंकि जो जो भी शेयर्स हैं, ख़ास तौर पे जो अच्छी कंपनीज़ हैं, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ हैं, उनके शेयर्स आपको कम प्राइसेस में मिल रहे हैं, तो यू कैन कंसिडर इट एज़ डिस्काउंटेड शेयर्स। अभी भी अगर आप मैंने बहुत सारी वीडियोज़ भी बनाई हैं जिसमें पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में डिफरेंट कंपनीज़ की जो फंडामेंटल्स हैं उसकी रिसर्च की है। तो वी कैन सी के बहुत ज़्यादा जो शेयर्स हैं वो इस वक़्त आपको डिस्काउंटेड या अंडर वैल्यूड प्राइस के ऊपर मिल रहे हैं। तो दीज़ आर पोटेंशियली गुड कैंडिडेट्स फॉर द लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। उसके बाद जो दूसरा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो आपने अपने आप से पूछना है वो ये है कि आपकी रिस्क एपेटाइट क्या है? यानी आप कितना ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं? इसके लिए इम्पोर्टेंट ये है कि मैंने एक और वीडियो बनाई थी जो 7 लेयर्स होती हैं आपकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की, तो उसके ऊपर आपने अपने आप को परखना है। उस वीडियो का लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा कि आप उसमें से किस लेवल पे हैं। तो जितना ज़्यादा आप रिस्क एपेटाइट रखते हैं या रिस्क ले सकते हैं, उतना ही ज़्यादा आप इस जो करंट सिचुएशन है उसको एज़ एन अपॉर्च्युनिटी ट्रीट कर सकते हैं। और फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि आप स्टॉक मार्केट पे किस हद तक डिपेंडेंट हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका जो दाल-रोटी है या जो किचन है वही स्टॉक मार्केट से चल रहा होता है। मे बी के टेक द एग्ज़ाम्पल कि कोई डे ट्रेडर्स हैं या स्विंग ट्रेडर्स हैं। तो उन्होंने जो स्टॉक मार्केट से कमाना है, उसी के ऊपर वो डिपेंडेंट हैं अपने जो डेली रूटीन की एक्सपेंसेस हैं उनको चलाने के लिए भी। और कुछ लोग ऐसे होते हैं जो कि अपनी जो फ्री मनी होती है या जो उनकी सेविंग्स होती हैं, वो या जो उनकी साइड इनकम होती है, उसको स्टॉक मार्केट में लगा रहे होते हैं। तो उनकी जो डिपेंडेंसी है स्टॉक मार्केट पे वो कम होती है, वो इसको सिर्फ़ एज़ एन इन्वेस्टमेंट इंस्ट्रूमेंट के तौर पे ले रहे होते हैं। तो यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आप कितना रिस्क ले सकते हैं और यू हैव टू आस्क योरसेल्फ कि आप स्टॉक मार्केट पे कितने डिपेंडेंट हैं। जितने कम डिपेंडेंट हैं और जितना ज़्यादा आप रिस्क ले सकते हैं, उतना ही ये जो टाइम है पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में जितना नीचे आ चुकी है, तो ये आपके लिए एज़ एन अपॉर्च्युनिटी कंसीडर किया जाएगा कि आप अच्छे स्टॉक्स को लेके अपना पोर्टफोलियो बिल्ड कर सकते हैं, अपने पोर्टफोलियो को मज़ीद एक्सपेंड कर सकते हैं और इन फ्यूचर जब सिचुएशन बेहतर होती है तो उसमें से प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। लेकिन अगर आपकी रिस्क एपेटाइट कम है, आपके पास बहुत ज़्यादा कोई स्पेयर मनी नहीं है या आपकी बहुत ज़्यादा डिपेंडेंसी है कि आपके पास जो पैसा है इस वक़्त, उसी में से आपने कमाना है और उसी में से आपने अपने बजट को चलाना है घर के, तो देन दिस इज़ यू नीड टू बी केयरफुल कि दिस इज़ नॉट अ राइट टाइम इन दैट केस टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान स्टॉक मार्केट। उसके बाद जो तीसरा इम्पोर्टेंट सवाल है, जो आपने अपने आप से करना है कि आपका जो स्टॉक मार्केट में मौजूदा पोर्टफोलियो है, वो कैसा है? क्या आपके पास अच्छे खासे स्टॉक्स मौजूद हैं? जो आपके पास स्टॉक्स मौजूद हैं, उनमें से कितने वैल्यू स्टॉक्स हैं, कितने ग्रोथ स्टॉक्स हैं, कितने ऐसे स्टॉक्स हैं जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे डिविडेंड पे कर रहे हैं? और फिर जिस तरह की कंपनीज़ में आपने इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो उनमें से कितनी एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज़ हैं और कितनी कंपनीज़ ऐसी हैं जो कि डॉलर की जो एप्रिसिएशन है और रुपये की डेप्रिसिएशन है, उसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट ले रही हैं। और जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं और इस तरह की जो चीज़ें हैं, उनका उन कंपनीज़ के ऊपर कितना इम्पैक्ट हो रहा है। तो इस बेस पे भी आपने अपने आप से सवाल करके इस चीज़ को देखना है। तो अगर आपका पोर्टफोलियो ऐसा है कि आपके पास अच्छे खासे स्टॉक्स मौजूद हैं और वो मोस्टली वैल्यू स्टॉक्स हैं, तो फिर ये भी इम्पोर्टेंट है कि अगर आपने उनको कुछ ऐसी प्राइसेस पे लिया था जो कि हायर एंड पे थी, मे बी कि कोई ऐसा शेयर है जो कि आपने ₹60 का लिया था और इस वक़्त उसकी प्राइस 40 पे आ चुकी है। और अगर आप पिछले सवालों के जवाब भी आपके मुस्बत थे, यानी आपकी रिस्क एपेटाइट भी अच्छी है, आप स्टॉक मार्केट पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट भी नहीं हैं और अगर आप हैं भी लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म इन्वेस्टर, तो देन आई विल से कि इस सिचुएशन के अंदर अगर आपके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो में कुछ स्टॉक्स मौजूद हैं, तो यू कैन थिंक ऑफ एवरेजिंग देम एज़ वेल। तो उसमें मैंने एवरेजिंग के ऊपर भी एक वीडियो बनाई थी, उसका लिंक भी मैं डाल दूँगा। तो एवरेजिंग करके आप जो महँगे आपने शेयर्स खरीदे थे उनको बैलेंस आउट कर सकते हैं और ये जो सस्ते शेयर्स आपको मिल रहे हैं इसकी वज़ह से पोटेंशियली आप एक बेहतर तौर पे अपने पोर्टफोलियो को रीएडजस्ट कर सकते हैं, रीअलाइन कर सकते हैं। सो ओवरऑल जहाँ भी कहीं मुश्किल होती है, वहीं उसके अंदर एक अपॉर्च्युनिटी भी होती है
और स्टॉक मार्केट के अंदर अप्स एंड डाउन्स आते रहते हैं और स्टॉक मार्केट वोलेटाइल होती है, रिस्की होती है, लेकिन जितना ज़्यादा रिस्क होता है उतना ही ज़्यादा उसके अंदर रिस्क भी होता है या उसके अंदर आपके लिए अपॉर्चुनिटीज़ भी होती हैं। तो बी केयरफुल एंड बी विजिलेंट एज वेल एज बी स्मार्ट। आप जितना स्मार्टली प्ले करेंगे, जितना आप एफिशिएंटली प्ले करेंगे, तो इसी स्टॉक मार्केट के अंदर से आप फ़ायदा भी उठा सकते हैं। क्योंकि आज अगर स्टॉक मार्केट 39,000 पे है और कल अगर इससे थोड़ा मज़ीद नीचे आती है, तो इन फ्यूचर वी कैन एक्सपेक्ट कि कभी ना कभी ज़रूर ये ऊपर भी जाएगी, जो बहुत सारे फैक्टर्स मैंने डिस्कस किए उनकी बेसिस पे। तो उस वक़्त फिर आप जो आज की प्राइसेस हैं उनको याद कर रहे होंगे कि अगर उस टाइम पे आपने फलां-फलां शेयर्स ले लिए होते, तो आप कितना फ़ायदे में होते। सो देयर इज़ ऑलवेज़ एन अपॉर्च्युनिटी, जस्ट यू नीड टू बी वेरी केयरफुल और फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर्स को अच्छी तरह रिसर्च करके आपने उठाना है अपने हिसाब से, अपने बजट के हिसाब से, और एक अच्छा पोर्टफोलियो बिल्ड करना है। तो आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ कन्वे की गई, जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की गई, दैट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है या कोई भी फीडबैक है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू वेरी मच।